हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ज़ीरो का क्या रोल है और वन का क्या रोल है। तो रोल ऑफ ज़ीरो में हम ये भी पढ़ेंगे कि जो ज़ीरो है ना, उसे हम आइडेंटिटी ऑफ एडिशन बोलते हैं। देखो, इसका मतलब क्या है, इसके लिए पहले हम एग्जाम्पल समझेंगे। देखो, ए कोई भी रैशनल नंबर है जिसको जब हम ज़ीरो के साथ ऐड करते हैं तो हमें आंसर में क्या मिलता है, ए ही मिलता है, जो कि एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर हम ज़ीरो को ऐड करते हैं किसी भी नंबर के साथ, वो कोई भी हो सकता है, रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, तो इसको ऐड करने के बाद जो हमें आंसर है वो वही मिलता है जो कि बिफोर द एडिशन हमने चूज किया था। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर 2 ली है, अगर 2 को हम ज़ीरो के साथ ऐड करते हैं तो हमें आंसर में 2 ही मिल रहा है जो कि बिफोर द एडिशन था। तो इस तरीके से जो ज़ीरो है ना, उसे यहाँ पर आइडेंटिटी ऑफ एडिशन बोला जाता है, क्योंकि ज़ीरो को किसी भी नंबर के साथ ऐड किया जाए तो हमें वही नंबर मिल जाता है जो कि बिफोर द एडिशन था। इसीलिए ज़ीरो को आइडेंटिटी ऑफ एडिशन कहते हैं कि जब ज़ीरो की एडिशन कराई जाती है किसी भी नंबर के साथ तो हमें वही सेम नंबर मिल जाता है जो कि बिफोर द एडिशन नंबर था। यही रोल वन का भी है। वन को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोला जाता है या फिर आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन बोला जाता है, जिसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की जाएगी वन की। तो वन की किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन की जाए हमें वही नंबर मिल जाता है जो कि बिफोर द मल्टीप्लिकेशन था। जैसे कि अगर हम 4/5 कोई रैशनल नंबर ले लें और उसे वन के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर में 4/5 ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वन का रोल ये है कि जब वन को हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां पर हमें वही ओरिजिनल नंबर मिल जाता है। तो इसीलिए इसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं कि वन को जिसके साथ मर्जी मल्टीप्लाई कर दो हमें वही नंबर सेम मिल जाएगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। जैसे का जैसा था बिफोर द मल्टीप्लिकेशन वैसा का वैसा ही रहेगा आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे दो और टर्म्स। एक है नेगेटिव ऑफ नंबर और दूसरा है रेसिप्रोकल। देखो, नेगेटिव ऑफ नंबर को क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स भी बोलते हैं, और रेसिप्रोकल को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। तो देखो, एडिटिव इनवर्स या नेगेटिव ऑफ नंबर क्या होगा। देखो, एक एग्जांपल से समझते हैं। 2 का नेगेटिव नंबर बताओ क्या होगा। बस कुछ नहीं करना, 2 है, इसके आगे हम नेगेटिव का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो 2 का नेगेटिव नंबर क्या होगा, -2, या क्या कह सकते हैं, एडिटिव इनवर्स। 2 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -2। मान लीजिए वो ये पूछ लेते हैं कि -2 का नेगेटिव नंबर या एडिटिव इनवर्स क्या है, तो कुछ नहीं करेंगे, -2 लिखकर इसके आगे नेगेटिव का साइन लगा देंगे। तो यहां पर क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 2। तो -2 का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ, 2। 2 का नेगेटिव इनवर्स क्या हुआ, 2 का नेगेटिव नंबर या एडिटिव इनवर्स क्या हुआ, -2। ठीक है, 2 का एडिटिव इनवर्स हुआ -2, -2 का एडिटिव इनवर्स हुआ 2। तो इन जनरल क्या है कि ए अगर कोई हमारा रैशनल नंबर हो सकता है या कोई भी नंबर हो सकता है, अगर उसे बोलें कि उसका नेगेटिव नंबर बताओ तो वो क्या होगा, -e। अगर वो -e का पूछ लें तो क्या होगा, माइनस ऑफ -a डेट इज e। अगर लगे कि हमने कुछ गलत कर दिया है तो करना क्या है, करना कुछ नहीं है, जो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है और जो हमारा आंसर आया है उन दोनों को ऐड करके देखो। अगर ऐड करने के बाद उसका आंसर 0 आ रहा है तो मतलब हमने क्वेश्चन सही सॉल्व किया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि a का नेगेटिव नंबर -a तभी होगा अगर दोनों को ऐड करने के बाद उसका आंसर 0 आ जाए। तो चलो मैं एक और क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे।
मैं पूछ रही हूँ कि 4/5 का आप मुझे एडिटिव इनवर्स बताओ या नेगेटिव नंबर बताओ। तो वो 4/5 का नेगेटिव नंबर क्या होगा? -4/5। अब मैं इसे चेक करके देखती हूँ। अगर 4/5 को मैं ऐड कर दूं, ये क्वेश्चन पूछा था और ये आंसर था, तो इसका आंसर क्या आया? 0। तो इसका मतलब जो है मेरा आंसर है वो बिल्कुल सही है। इसी तरीके से हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी चेक करेंगे। मान लो उन्होंने मुझे पूछा कि 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो क्या होगा? बस कुछ नहीं करना, हमें 5 को ऊपर ले जाना है और 2 को नीचे ले आना है। ठीक है, मतलब मैंने क्या किया है, जो 2/5 था वो 5/2 कर दिया, जो न्यूमिनेटर था वो डिनोमिनेटर में चला गया और जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमिनेटर में चला गया। ठीक है, अब अगर मैंने ये आंसर चेक करना है तो मैं क्या करूंगी? 2/5 जो क्वेश्चन में पूछा था, मल्टीप्लाई जो मेरा आंसर आया, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखूंगी। अगर उसका आंसर 1 आता है तो मेरा जो प्रोसीजर है वो सारा सही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन्हें सॉल्व करते हैं। तो 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या 2/5 का रेसिप्रोकल क्या है? 5/2। उसे मल्टीप्लाई करके हमने चेक भी कर लिया। तो चलो अब इसकी एक और एग्जांपल करते हैं। अगर वो पूछ लें कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, अब यहाँ तो सिर्फ एक ही नंबर है, तो हम क्या ले लेंगे? नीचे 1 ले लेंगे, क्योंकि हमें मालूम है 2/1 का आंसर 1 ही होता है। ठीक है, अब इसका उन्होंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा तो वो क्या होगा? 1/2 होगा। ठीक है, चेक करके देख लेते हैं। हाँ, क्या बात। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? 2/1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 तभी होगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, अगर एक बार ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही आया है। ठीक, तो चलो अब आगे करते हैं। देखो, अब हम क्या करेंगे? अब हम एक और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी। किसकी करनी है? मल्टीप्लिकेशन की करनी है ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये सारा पढ़ेंगे कि क्या क्या लिखा क्या हुआ इसमें। ठीक है, सिंपल याद रखना अभी के लिए कि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़नी है जिसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ठीक है, जहां पर हम क्या लेंगे? ए बी सी जो है वो क्या लेंगे? रैशनल नंबर्स लेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है कि मैं ए को मल्टीप्लाई कर रही हूँ बी प्लस सी के साथ, जिसको मैंने ब्रैकेट में रखा हुआ है। ठीक है, अब इसे सिंपल कैसे लिख सकते हैं? ए बी प्लस सी। देखो, इसको हम थोड़ा सिंपल करके ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसका मतलब यही है कि ए जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है बी प्लस सी के साथ। ठीक है, अब इसे हम कैसे लिखेंगे? पहले ए जो है वो बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, मतलब ए जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ, कर दिया। फिर बीच में साइन किस चीज का है? प्लस का। फिर ए मल्टीप्लाई हो रहा है सी के साथ। ठीक, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? मैंने बोला था मल्टीप्लाई को सिंपल वर्ड में ये लिखते हैं ए बी प्लस ए सी, दिस वन। चलो दोबारा फिर से समझते हैं। अब यहां पर मैं लूंगी सब्ट्रैक्शन के लिए, ए को मल्टीप्लाई करना है बी माइनस सी के साथ। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? जब ऐसा कुछ बीच में साइन आ जाए और यहाँ पर मल्टीप्लाई का हो, तो ए को पहले मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ, ए मल्टीप्लाई बी माइनस, माइनस का साइन है ना, फिर ए को मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ। इस तरीके से। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आया कि जब मैं ए को मल्टीप्लाई करती हूँ बी प्लस सी के साथ, मेरे आंसर आ रहा है ये, और जब मैं ए को मल्टीप्लाई करती हूँ बी माइनस सी के साथ, तो मेरा आंसर आ रहा है ये। ठीक है, यही उन्होंने ऊपर लिखा था, डिस्ट्रीब्यूटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मतलब मल्टीप्लीकेशन की डिस्ट्रीब्यूटी करनी है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन की डिस्ट्रीब्यूटी करनी है ओवर एडिशन, ये एडिशन वाला था और ये सब्ट्रैक्शन वाला था। तो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटी की है? पहले ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस फिर ए को सी के साथ मल्टीप्लाई किया।
ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव यूज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिविटी का मतलब क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, उस नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करना। जहां पर क्या है, इन्होंने मल्टीप्लीकेशन की डिस्ट्रीब्यूट किया, मल्टीप्लीकेशन को बांटा है इन्होंने ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जैसे यहाँ पर जो a है वो b प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, मतलब इन्होंने a को बांट दिया b के साथ भी, c के साथ भी। यही किया ना हमने, a को b के साथ बांट दिया प्लस फिर a को c के साथ बांट दिया, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटिविटी की है, मल्टीप्लीकेशन की ओवर एडिशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब इन्होंने एक और चीज बोली है कि जब हम डिस्ट्रीब्यूटिविटी का यूज करते हैं ना, तो हमने यहाँ पर क्या किया कि ये जो प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लीकेशन हो रही है ना, इस तरीके से देखो मल्टीप्लीकेशन ही हो रही है ना। तो कहते हैं कि जब हम डिस्ट्रीब्यूटिविटी यूज करते हैं ना, तो ये जो प्रोडक्ट है वे टूट जाता है, किसमें, एडिशन में, ठीक है। कह रहे हैं कि जो हमने, ये एक नंबर था, ये दूसरा नंबर इन्होंने मान लिया कि इन दोनों को हम जब मल्टीप्लीकेशन, ये इन दोनों चीजों की पहले हमें देखने में सिर्फ मल्टीप्लीकेशन लग रही थी, अब वो क्या होगी, वो टूट गई किस चीज में, एडिशन में टूट गई, और वो क्या होगी, दो चीजों का प्रोडक्ट हो गई। दो चीजों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, ए और बी की मल्टीप्लीकेशन होगी, ए और सी की मल्टीप्लीकेशन होगी। तो वो क्या बोल रहे हैं, व्हेन यू यूज डिस्ट्रीब्यूटिव, जब आप डिस्ट्रीब्यूटिव का यूज करते हो, तो यहाँ पर जो आपका ये प्रोडक्ट था, ए को जो आप मल्टीप्लाई कर रहे थे बी प्लस सी के साथ, अब वो क्या है, वो क्या बन चुका है, वो अब सम बन चुका है। किसका सम बन चुका है, ए बी और ए सी का, और ए बी ए सी आपस में क्या हो रहे हैं, ए और बी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, ए और सी क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई। तो इन्होंने लिखा है एज अ सम ऑफ टू प्रोडक्ट्स,